गुरु परंपरा योग संस्थान में सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हमारा जो योग में यूनिट 7 चल रहा है, ओके, जो कि खत्म होने जा रहा है। लास्ट क्लास है, अभी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। जो कि हमने सिलेबस में जो पॉइंट दिए थे वो हमने कवर कर लिए कुछ। जैसे कि डब्ल्यूएच के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा देख ली थी हमने। फिर हमने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आयाम पढ़ लिए थे। त्रिगुण, पंचमहाभूत और पंचप्राण, पंचकोश, छठ चक्र, इसमें जो स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्या भूमिका होती है ये भी हम लोगों ने देख लिया था ना। उसके बाद जो भी हमारे आंतरिक विक्षेप होते हैं उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने यौगिक आहार का सामान्य परिचय को देख लिया था और मिताहार की अवधारणा पढ़ ली थी। और पारंपरिक योग ग्रंथों के अनुसार यौगिक आहार का भी वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिए थे, है ना। और कल की क्लास में हम लोगों ने वात, पित्त, कफ यानी त्रिदोष जो हमारे शरीर में होते हैं और उनका हमने डिफाइन कर लिया था, आप लोगों को बताया था, है ना। किस प्रकार से इसको बैलेंस करना है, इसके क्या क्या पंचमहाभूत में भी ये किस प्रकार से होते हैं, है ना। और इसके क्या क्या भेद बताए गए हैं ना, वो भी देख लिया था हम लोगों ने। और गुण के आधार पर भी देख लिया था आहार को, जो कि भगवत गीता में बताया गया था। सत्वर तम गुण के आधार पर आहार बताया गया था। अब कुछ आहार में पथ्य और अपत्य का वर्गीकरण करेंगे, जैसे कि हमारे घेरण संहिता में, हठ प्रतिपिका में, ठीक है, बताया गया, भगवत गीता में बताया गया है, ठीक है। उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद आहार विहार आचार यानी स्वस्थ जीवन शैली में यौगिक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, जिसमें भगवत गीता में ही डेफिनेशन दी गई है 6वें अध्याय के 17वें श्लोक में, है ना। फिर हम स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग की सकारात्मक दृष्टिकोण देखेंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये भी अपने योग सूत्र में बताया गया है। और फिर भाव और भावना की अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम उनकी स्वस्थ एवं सुखानुभूति प्रासंगिकता भी पढ़ेंगे। ये भी हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो आज की क्लास में यह कवर हो जाएगा हमारा, अच्छा खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में हम जो आयुर्वेदिक का एक टॉपिक बचता है, जिसमें कि पंचमहाभूत और त्रिदोष और जो षटरस होते हैं, है ना, उसको कैसे कंबाइन कर कर जो आहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें सारे हम एमसीक्यू कवर करेंगे। वैसे हम लास्ट में एमसीक्यू तो कर ही जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में और समथिंग मुझे लग रहा है 120 या 130 या फिर 150 तक समथिंग क्वेश्चन भी करेंगे एक क्लास में, है ना। पत्ते और अपत्य की आहार के अवधारणा हम देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें कि हम कुछ आहार के प्रकार को बांटते हैं। पत्य बोले तो हितकारी होता है, ये ध्यान रखिएगा, और अपत्य बोले तो अहितकारी होता है, जो कि हानि पहुंचाने वाला आहार होता है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब देखिएगा, कुछ आहार के प्रकार को इस प्रकार से भी हम बांट सकते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के भेद से हम सावर, ठीक है, संचित नहीं है, ठीक है, स्थिर है, जो स्थिर हमें वन प्राप्त मिला है ना, स्थिर स्थानों का, ठीक है, उसको हम स्थावर बोलते हैं। और जो जंगम, ठीक है, इसमें चंचलित हुआ है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, ठीक है, जहाँ से हमारा आहार का उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये आहार के निम्न भेदों में उत्पत्ति की वजह से स्थावर और जंगम, इन दो भागों में हम बांट सकते हैं। फिर है लाभ के भेद से देखेंगे। लाभ के भेद में पत्य और अपत्य, जैसे हम लोग ग्रंथ में पढ़ते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया गया है, जो गुणों के आधार पर बताया गया है, लेकिन जैसे घटपदिका घेरण संहिता में बताया गया है पत्य और अपत्य के आधार पर, ठीक है। तो लाभ के साधना के भेद से हम जानेंगे कि साधना करते समय हम जब योग साधना आरंभ करते हैं तो पत्य को लेना चाहिए और अपत्य को नहीं लेने के लिए बात की गई है, ठीक है। फिर उपयोग के भेद से बताया गया है 4 प्रकार के, जैसे कि पीना, जो कि हम पीते हैं, कोई भी ग्रहण करते हैं, जैसे जूस पी लिए, मैंगो का जूस पी लिया, है ना, अनानास का जूस पी लिया, यानी पीने के थ्रू से हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो पीना। अशन यानी दांतों से काटना, कुछ हम दांतों से क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है, जो दांतों से काटी जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें क्या ले सकते हो बताइए। जो कच्चा आम होगा तो उसको भी हम दांतों से काट सकते हैं, कच्चा आम को, ठीक है, पक्का आम अमरूद नहीं बोल सकते। अमरूद भी हम लोग काट के खाते हैं।
हाँ, फिर चबाकर खाना, जो हम चावल वगैरह चबाकर खाते हैं, है ना, भक्ष्य बोला जाता है। लेह यानी चाटना, जो चाट कर, जैसे कि हम शहद शहद ले सकते हैं इसमें, चाट कर खाने वाला। इस प्रकार से चारों भागों में बांटा गया है उपयोग के भेद से। फिर स्वाद के भेद से बताया गया है, जैसे आयुर्वेद में भी बताया जाता है। अम, 6 रस के बारे में बताया गया स्वाद के भेद से। छठा रस बोला जाता है इसको मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। इसके थ्रू भी हम आहार को ग्रहण करते हैं। क्लियर है सबको? अब मेन जो हमें पढ़ना है, योग शास्त्रों में प्रकृति के आधार पर आहार को 2 वर्गों में बांटा है, जैसे कि पथ्य और अपत्य। क्या है? पथ्य और अपत्य है। पहले हम घेरन संहिता के अनुसार देखेंगे, फिर हट्टपट्टिका के अनुसार देखेंगे, फिर भगवत गीता के अनुसार देखेंगे। घेरन संहिता में बताया गया है, जैसे हम लोगों ने तो पढ़ा है, ठीक है, इसको मुझे नहीं लगता कि फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। फिर भी आप यहाँ पर हिंदी वर्जन देख लें, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे आहार का वर्णन आता है ना, प्राणायाम में आता है, प्राणायाम के अध्याय में। प्राणायाम के अध्याय में बताया गया है, जो कि पहले मृताहार में बताया जाता है। मृताहार किस प्रकार से, इसी में पत्याहार का उल्लेख किया गया है, पत्य खाने का उल्लेख किया गया है इसी में, ठीक है। जो कि 60 नंबर श्लोक से आपको ध्यान रखना है, ठीक, ये भी ध्यान रखना है आपको। श्लोक 60 नंबर से 22 तक वर्णन मिलता है। पहले मिथ्याहार का वर्णन बताया गया, इसमें पत्याहार का भी जिक्र आता है, यानी क्या चीज हमें खाना है। देखिए यहाँ पर हिंदी को ही देख लेते हैं। योग साधक आरंभ करने में करके काल में मिथ्याहार नहीं करता है, ठीक है। यानी जब योग साधना आरंभ करता है, तब उसके शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जो आहार का ध्यान नहीं रखता है, मिथ्याहार लेता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए मिथ्याहार का पालन करना चाहिए, ठीक है, तो योग सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, यही बोला गया। जैसे कि क्या लेना चाहिए पत्याहार में, जैसे कि चावल, जौ का सेतु, अभी अभी तो बहुत फायदेमंद होता है ना, जौ का सेतु, गेहूं, आटा, मूंग, उड़द, चना आदि लेना चाहिए। इसका भूसी रहित होना चाहिए, ठीक है। जो भी मूंग, उड़द, चना है, उसका भूसी रहित होना चाहिए। स्वच्छ करके भोजन करना चाहिए। परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरवी, ककड़ी, केला, गुलर, चोलय आदि शाक का भक्षण करना चाहिए। ये शाक बताया गया है, परवल, कटहल, ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गुल्लर, चोलाई आदि शाक का क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। फिर बताया गया है कच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, कच्चे या पक्के केले, कच्चे कच्चे भी केले बताया गया है, कच्चे या पक्के केले के गुच्छे का दंड, उसका दंड और उसका मूल, दंड और मूल, बैंगन, रिद्धि, कच्चा शाक और ऋतु का शाक, परवल के पत्ते, बदुआ और हुरूर का शाक खा सकते हैं। ये भी पत्ते बोला गया है। उससे भी स्वच्छ, सुमधुर और सिग्न और सूरज द्रव्य से संतोष पूर्वक आधा पेट भरना चाहिए। जितना पेट बोला गया, आधा पेट की बात की गई है यहाँ पर। इतना बोला गया आधा पेट। आधा पेट क्या, तो आधा पेट के लिए बोला गया है। आधा पेट हमें खाना भरना चाहिए, पेट में आधा पेट होना चाहिए और आधा खाली रखना चाहिए। जिसमें बताया गया है कि आधा पेट भरना चाहिए और आधा खाली रखना चाहिए। तो इसमें भी वर्गीकृत किया गया है कि विद्वानों ने इसे मिताहार कहा गया है, जो कि पेट के आधे भाग को अन्न से भरना है। आधे भाग यानी 2 जो भाग होता है, वो उसको अन्न से भरना होता है, और जो तीसरा भाग होता है उसको क्या करना होता है, जल से भरना होता है। और जो एक भाग होता है उसको वायु संचालनार्थ खाली रखना चाहिए। कैसे खाली रखना चाहिए? क्लियर है सबको? आवाज आ रही है ना? सीता जी थम कर लीजिए, निधि जी, पूजा जी, सभी लोग थम कर लीजिए, बानी जी, सोमप्रीति जी, मेघा जी। अब हम अपत्य निषिद्ध आहार देख लेते हैं। निषिद्ध आहार क्या बताया गया है, इसमें भी 23 से लेकर 28 तक श्लोक में वर्णन आता है निषिद्ध आहार में, घेरण संहिता के प्राणायाम के अध्याय में। निषिद्ध आहार में बताया गया है कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, ये रस में भी आते हैं, 4 रस आते हैं, ठीक है। 4 रस, जो हमने 6 रस है ना, मधुर और कषाय यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। 4 रस का पहले उल्लेख किया जाता है। सबको दिख रहा है ना अच्छे से स्क्रीन मेरा? और जूम करना पड़ेगा। भुने हुए पदार्थ, दही,
दही यहाँ पर वर्जित है, ठीक है। तक्र, शाक, अब जो ऊपर बताया गया उस शाक शाक को छोड़कर बाकी को वर्जित बोला गया, ठीक है। उत्कट, मध्य, मध्य, ताल, कटहल का त्याग करना चाहिए। कुल्थी, ये कुल्थी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ये ध्यान रखना आपको। कुल्थी ये वर्जित बोला गया है, कुल्थी, ठीक है। मसूर, प्याज, कुमड़ा, शाकदंड, गोया, केत, ककोड़ा, ढाक, कदम्ब, जम्बीरी, यहाँ से क्वेश्चन आया था। कदम्ब, जम्बीरी, नींबू, कुंदरू, बड़हट, लहसुन, कमरक, प्यार, हींग, सेम, बंडा आदि का भक्षण योगारंभ में निषिद्ध है। जब योग साधना जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको निषिद्ध बोला गया है। क्या बोला गया है? निषिद्ध। और उसके साथ बताया गया है और भी निषिद्ध के लिए, मार्ग गमन, स्त्री संग, ज्यादा मतलब घूमना भी नहीं चाहिए, स्त्री का गमन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा अग्नि का सेवन नहीं करना है, यानी अग्नि से जो हम अग्नि का सेवन करते हैं ना, वो भी नहीं करना चाहिए ज्यादा। योगी के लिए ये उचित नहीं बताया गया है, ठीक है। ये भी हानिकारक है, इसलिए इसको भी निषिद्ध बोला गया है विरन संहिता में। फिर और नेक्स्ट कुछ आहार के बारे में बताया गया है, जैसे कि मक्खन, दूध यानी घी, दूध, यहाँ पर देखिएगा दूध, यहाँ पर दूध और घी आया है, तो यहाँ पर एक नोट करिएगा। दूध और घी खाने के लिए भी बोला जाता है। लास्ट में आप एक लाइन पढ़ोगे ना, तो उसमें बताया गया, स्टार्टिंग में आप जब अभ्यास करते हो तो दूध और घी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये एक अपवाद हो सकता है। फिर भी कुछ और बताया गया है, जैसे कि गुड़, शक्कर, दाल, आंवला, अम्ल रस आदि से बचे। 5 प्रकार के केले भी बताया गया है। नारियल, अनार, सोप आदि वस्तु का सेवन भी नहीं करना चाहिए। फिर और कुछ जो हीट पहुंचाने वाले होते हैं ना, शरीर में जो उष्णता देने वाले होते हैं कुछ, जैसे कि कुछ बताया गया है, इलायची, लौंग वगैरह बताया गया है, ठीक है। देखिए, इलायची, लौंग, जायफल, उत्तेजनात्मक जो पदार्थ है उसको भी वर्जित बताया गया है। जामुन, जाम्बुल, हरड़, खजूर का सेवन नहीं करना चाहिए, खजूर का भी सेवन नहीं करना है। शीघ्र पचने वाले, जो शीघ्र पचते हैं, प्रिय स्निग्ध धातु को पुष्टिकारक और मनोकुल पदार्थ खाना चाहिए। यहाँ पर खाने वाला जो शीघ्र पचने वाले, क्या बोला गया है? शीघ्र जो पचते हैं, स्निग्ध जो है, और धातु को पुष्टिकारक और मनोनुकूल पदार्थ खाने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। शीघ्र पचने वाले, प्रिय, जो प्रिय लगने वाले, स्निग्ध, धातु को पुष्टिदायक देने वाले और मनोनुकूल पदार्थ हमें क्या करना है? ग्रहण करना है। और कुछ बताया गया है, और भी ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए सारी चीजें। कड़ी वस्तुएं, जो कड़िया जो होती है जो डालते हैं सब्जी में, ठीक है, कड़ी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना एवं वासना उत्पन्न करने वाले, उष्ण, बासी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तु को नहीं खाना चाहिए। प्रातःकालीन स्नान, अब और कुछ चीजें बताया गया, जैसे कि स्त्री का संग नहीं, अग्नि तापन नहीं, लंबी यात्रा नहीं, है ना, जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार से। और कुछ बताया गया है, प्रातःकालीन स्नान नहीं करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए जो शरीर को कष्ट देने वाले हैं, ये क्रिया को हमें करना है, छोड़ना है। और एकदम से एक बार भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे एक ही बार भोजन कर रहे हैं हम, फिर खाना ही नहीं खा रहे, या फिर निराहार कुछ भी खा नहीं रहे हैं ना, उपवास कर रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, निराहार भी नहीं रहना चाहिए। या फिर प्रत्येक पहर के बाद भोजन कर रहे हैं, प्रत्येक पहर 3-3 घंटे के बाद खाना ले रहे हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। योगा आरंभ में क्या है? त्याज्य बताया गया है, निषिद्ध है। विधि विधान से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और प्राणायाम के आरंभ करने से पूर्व नित्य प्रति दूध और घृत, देखिए यहाँ पर जो सेक्शन जो दिया, यहाँ पर जो बताया गया ना, अफवाह जो बताया गया था, दूध और घी, दूध और दूध, ठीक है, ये लेने के लिए बताया गया है। और यहाँ पर समय भी बताया गया है कि मध्याह्न
जो हमें भोजन करते दूध और घी का सेवन करना चाहिए। और मध्याह्न एवं सायं, जो मध्य होता है ना, दोपहर का समय, मध्याह्न एवं सायं दोनों समय क्या करना है, भोजन करने के लिए बोला गया है। कितना समय बताया गया, 2 समय बताया गया है, मध्याह्न और सायं घेरन से, ये ध्यान रखें। ओके, अब हट्ट प्रदीपिका के अनुसार देख लेते हैं। ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑलरेडी, हम लोगों ने ग्रंथ पढ़ा था ना, हठ योग्य ग्रंथ, उसमें हमने कवर कर लिया था। ठीक है, देखिए 58 नंबर श्लोक है। ये बताए किस अध्याय में बताया गया, किस उपदेश में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? सर पहले में। पहले में, गुड। पहले अध्याय में 58 नंबर बताया गया है। सुसिग्नम मधुराहारस्य चतुर्था विवर्जितः भुजते शिव संप्रीति मिताहार स उच्यते। यानी सुसिग्न, स्निग्ध होना चाहिए, लसलसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए आहार, और शिव संप्रीति, शिव को अर्पण करके, यानी भगवान को अर्पण करके, चतुर्था विवर्जित, यानी 1/4 खाली रखना चाहिए, 1/4 खाली रखना चाहिए। इसी को क्या बोला गया है, मिताहार बोला गया है। ये डेफिनेशन है मिताहार की अट्ठप्रदिवा के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, सुसिग्नम तथा मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्व आहार का चतुर्थांश कम खाना चाहिए, जो से मिताहार कहा गया है। ठीक है, अब 59 में बताया गया है जो निषिद्ध आहार का वर्णन आता है। ठीक है, जैसे हमने गहरा से में पढ़ा था, इसमें कुछ डिफरेंट है। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन भी है, कुछ अलग भी बताई गई है। जैसे देखिए, जैसे कट्टा व अम्ल तीक्ष्ण लवन उष्ण हरित शाक सोवीर तेल तिल सर्षप मध्य मत्स्या आजादी मार दद्धि तक्र कुलत कोल पिनाक हिंग लशुन लशुनाद्यम पत्यम आहु। ठीक है, अपत्यम आहु है। ठीक है, यहाँ अपत्य है, अपत्य भोजन बताया गया 59 में। कटु अम्ल लवन तीक्ष्ण उष्ण हरित शाक सोवीर तेल तिल सर्षप मध्य मत्स्यान आजादी मांस, यानी बकरी का मांस। ठीक है, बकरी आदि का मांस, दधी तक्र कुलत कोल पिन्याक हिंग लहसुन आदि अपत्य बताया गया है। ठीक है, अपत्य आहार बोला गया है। अपन हिंदी भी वर्जन देखिए, कटु अम्ल खट्टा नमकीन गरम हरी शाक। अब बस हरी शाक में भी 5 बस बताया गया कि खा सकते हो आप, पंच शाक, बाकी नहीं, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल तिल सरसों, सरसों, ठीक है, मध्य मछली बकरे आदि का मांस, दही छाछ कुल्ती कोल यानी बेर फली हींग तथा लहसुन आदि वस्तुओं क्या करना है, योग साधकों को, योग साधकों को ये अपत्य बोला गया है, इसको लेना नहीं चाहिए। अब 60 नंबर में श्लोक में आता है, इसमें भी और अपत्य का बताया गया है। जैसे कि भोजनम भोजनम हितम विद्यात पुनरप्युष पुनर उष्णकृतम वृक्षम अति लवन अम्ल युक्तम कदशन शाकु उत्कटम वर्ज्य। यानी पुनरपि उष्णीकृतम, फिर से गर्म किया हुआ वृक्ष, यानी जो खाना बना लिया लेकिन फिर से गर्म कर रहे हैं तो उसको भी नहीं लेना चाहिए। जो रूखा है उसको भी नहीं, अति लवन है, अति नमक वाला है वो उसको भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा अम्ल, ज्यादा यानी खट्टा है उसको भी नहीं खाना चाहिए। अम्ल युक्तम कदशन शाकु उटटम और भोजनम अहितम विद्या वर्ज्य। ठीक है, यानी फिर से गर्म किया हुआ रूखा अधिक नमक खट्टाई वाला अपत्यकारक और उत्कट अर्थात वर्जित शाक युक्त भोजन अहित कर बोला गया है। अब जो खाना चाहिए, जो पत्याहार बोला गया है, जैसे कि गोधूम षष्टिक शोभनानम क्षीर राज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोल कप फलादि पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदकम च यमिंद्रिम पथ्यम। पत्याहार बोला गया है इसमें, जो पंच शाक बोला गया है। ठीक है, बाकी शाक वर्जित बोला गया लेकिन पंच शाक आप खा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर संस्कृत में तोड़कर बताया गया है और यहाँ पर हिंदी में बना है। ठीक है, उत्तम योग सत्व के लिए पत्याहार बताया गया है, जैसे कि गेहूं चावल
जो साठी चावल जैसे सुपाच्य अन्न, साठी चावल 60 दिन पकने वाले सुपाच्य भोजन, अन्न, दूध, घी, ठीक है, यहाँ पर ये घी है, ठीक है, घी भी बोला गया है, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, सूंठ, परवल जैसे फल आदि 5 प्रकार के शाक भी बताया गया है। जैसे हमने एक ट्रिक भी बताया था JBC MP करके, JBC, ये पंचशाकम के लिए है, ठीक है, JBC MP JCP बोले ना तो JBC ध्यान रखना, MP, ठीक है, MP की है, JCP है ना, JB रखना। जीवंती, J यानी जीवंती, B यानी बलुआ, C यानी चौड़ाई, M यानी मेघना और T यानी पुनर्नवा, ठीक है, JBC MP, जीवंती, बलुआ, चौड़ाई, मेघना, पुनर्नवा। मूंग आदि तथा वर्षा का जल, ये भी बोला गया है पत्यार है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये भोजन कैसा होना चाहिए, तो पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत, ठीक है, इसको याद रख ले। योगाभ्यासी को पुष्टिकारक भोजन लेना चाहिए, पुष्ट देने वाला, ठीक है, धातु को पुष्ट करने वाला, सुमधुर भोजन करना चाहिए, सुमधुर हो, मधुर भोजन हो, स्निग्ध लसलसा होना चाहिए, गाय के दूध के बनी वस्तु भोजन में होनी चाहिए, धातु को पुष्ट करने वाला होना चाहिए, ये बात है, ठीक है, मनोकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए, यानी मनोकूल भी, मन को भी प्रिय होने वाला चाहिए, ये बोला गया, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ये आता है क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है सबको? हिरण्य भगवत गीता थम कर लीजिए। देखिए बार बार वही चीज आ रही है, लेकिन फिर भी मैं सिलेबस अकॉर्डिंग जो चीजें थी ना उसको सिस्टमेटिक वे ऊपर लाया, आप लोग को आसानी समझने में, पढ़ने में भी, है ना, जब आपको पीडीएफ मिलता है। जैसे अभी देखा भगवत गीता के अनुसार आर के उदा बताई गई थी नीचे, अब उसको फिर से मैंने नोट भी किया। पहले तो आपको ये पढ़ाया था जब यूनिट 7 पढ़ा रहा था, मुझे लगता है परसों क्लास में समथिंग हुआ था, है ना, कल या परसों, कल ही हुआ था। तो आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और पृथ्वी को बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए, रसयुक्त चिकन और रहने वाले भोजन होना चाहिए, ठीक है, और मन को भी प्रिय होना चाहिए। ये सात्विक आहार व्यक्ति के लिए बोला गया है। ये सात्विक आहार का जो सात्विक जो व्यक्ति होता है उसके लिए सात्विक आहार बताया गया है, यानी उसको प्रिय होता है ये सात्विक व्यक्ति को, ठीक है। अब राजसिक व्यक्ति को लिए बताया गया है जिसको कि ये प्रिय होता है, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले, ये आहार राजसिक पुरुषों के लिए प्रिय होता है। तामसिक के लिए जो भोजन अधपका हो, रस रहित हो, दुर्गंध युक्त हो, बासी, उच्छिष्ट यानी झूठा हो तथा अपवित्र भोजन हो, ये तामस पुरुष के लिए बोला गया है। सर उच्छिष्ट मतलब? यहाँ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सर उच्छिष्ट का मतलब क्या है सर? झूठा हुआ, जो हम खाए हो रख दिए उसको, झूठा हुआ किसी का भी हो सकता है। ओके, झूठा सर झूठा हुआ हो सकता है ना, इसका मतलब झूठा हुआ या दोबारा से यूज झूठा किया हुआ। अन्न जो हम ग्रहण करते हैं ना, जो हम खाए हैं, ठीक है, उसको रख दिए ना साइड में, अब नहीं खा रहे, ठीक है, अब वो दूसरे के लिए क्या होगा, वो झूठ, हाँ वही बोल रहे हैं, हाँ झूठा हुआ ही बोल रहे हैं, उच्चिष्ट है ना, झूठा हुआ, ठीक है, जो खा लिए है अब जो बचकर रह गया है, यानी दूसरों के लिए यहाँ से क्वेश्चन कर लिया। देखिए आयुर्वेद के अनुसार क्षण रस में शामिल नहीं है, ठीक है, अभी हम करवाया था, क्षण रस में क्या शामिल नहीं है, पथ्य नहीं होगा,
पथ्य और मधुर। कूट है क्या? नहीं कूट। हाँ, पत्ते और मधुर कैसे? छठ रस, छठ रस 6 रस में नहीं है, 6 रस में शामिल नहीं है। अपत्य छठ नहीं रस में होगा यह सर। पथ्य होगा और पथ्य पथ्य सिर्फ सिर्फ पथ्य नहीं पत्ते होगा। नहीं पत्य ही सिर्फ नहीं पत्ते होगा नहीं सर। होगा। हाँ, मधुर, अम्ल, लवण, कटु और तिक्त कषाय, ये 6 रस बताए गए हर इसमें। नेक्स्ट है मितार के बारे में अनुपात है, खाली स्थान छोड़ने के लिए बोला गया है। 1/4 1/4 1/4 1/4 एक चौथा है, आधा एक चौथा है, 1/4 चौथाई 1/4, ठीक है, एक भाग छोड़ना चाहिए खाली। भोजन कैसा होना चाहिए? स्निग्ध सुमधुर और शुद्ध। स्निग्ध सुमधुर और शुद्ध। शुद्ध। स्निग्ध, सुमधुर और ACD हो जाएगा। शुद्ध। ठीक है, रुक्ष और गुरु नहीं, ACD। ACD। स्निग्ध, सुमधुर और शुद्ध, रुक्ष और गुरु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सत्य की पहचान करिए। कटु, लवण, तिक्त, अम्ल निषिद्ध आहार है। गेहूं, चावल, मूंग, परवल पत्ते आहार है। बताइए, दोनों सही है, सही दोनों है। गलत है? सही है सर, दोनों सही है, दोनों सही है। दोनों सही है। दोनों सही है। सर दोनों सही है। दोनों सही। कटु, लवण, तिक्त, अम्ल निषिद्ध आहार ये सही है, और गेहूं, चावल, मूंग, परवल ये पत्ते आहार हट्टा पत्रिका में बताया गया है ना। निषिद्ध आहार की पहचान कीजिए। जीवंत, बधुआ, चोलाई, कुल्थी। कुल्थी हो जाएगा। कुल्थी कुल्थी कुल्थी। ठीक है। जीवंती, बधुआ, चोला ये पंचशाक में आता है ना। JBCMP बोला था ना हमने, जीवंती, बधुआ, चोलाई, पुनर्नवा, मेघनाथ। ठीक है। 5 प्रकार के पत्य शाक में से कौन सा नहीं है? अभी जो पंचशाक हमने करवाया था आप लोग। कुल्थी कुल्थी नहीं है। कुल्थी 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 नहीं है, ठीक है। जीवंती, मेघनाथ, पुनर्नवा और क्या है? और 2 चोलाई और मेघनाथ और जीवंती। जीवंती, बथुआ, चौलाई। जीवंती, बथुआ हो जाएगा और चौलाई। बथुआ और चोलाई। और हट्टा प्रतिक्रिया के अनुसार पथ्यकारक भोजन है। पथ्यकारक भोजन गेहूं चावल ABC और ABC हो जाएगा। पंचशाक नहीं होगा। मम्मी शांत आई आई हो। अरे 5 प्रकार का साग सही है, सारा होगा तब तो। सभी है। हट्टा ऑप्शन सी प्रतिक्रिया होंगे। के सब होंगे सब। अनुसार पथ्यकारक भोजन है। सभी होगा सर, ABCD। गेहूं, चावल, मूंग और पंचशाक सभी हो जाएगा। सभी होगा। सभी है सब। सभी सभी हो। ABCD फिर से ABCD। सब नेट चल रहा है ना मेरा? फिर से गर्म किया हुआ भोजन, खट्टा वाला, सरसों, ये सब अपत्यकारक भोजन बताए गए। नेक्स्ट है हट्टा प्रतिक्रिया के अनुसार अपत्य आहार नहीं है। कौन सा आहार अपत्य आहार नहीं है बताइए? मधुर हो जाएगा। मधुर होंगे। और बस मधुर ही मधुर, होगा। हरी साग। मधुर और नहीं, हरी हरी साग तो मना किया गया, पंच साग हरित बोला साग भी गया होगा। ना। सिर्फ मधुर होगा। पंचशाक बोला गया है, हरित साग मना सिर्फ मधुर। सिर्फ मधु का। ये मधु पत्यार है, मधुर होगा। ये पत्यार है। कट्टू, अम्ल, तीक्ष्ण लवण, हरित शाक और सोवीर और कुल्थी ये अपत्य बोला गया है। नेक्स्ट है शिव संहिता के अनुसार पत्याहार है। बता दीजिए। तीनों हो जाएगा। चूना रहित चूना पान रहित और पान, कपूर। कपूर। तीनों। तीनों, हाँ। तीनों। जो भी चूना ऑप्शन है रहित लेकिन पान और कपूर। तीनों। सर बी और सी चूना होगा। रहित पान और कपूर। सर हाँ चूना रहित पान और कपूर होगा। हाँ, चूना रहित पान और कपूर बोला गया। छाछ के अपत्य बोला गया है, ठीक है। ये पत्ते में आएगा, चूना रहित पान और कपूर। BC होंगे। BC होंगे। नेक्स्ट शिव संहिता के अनुसार अपत्य क्या है? सरसों के तेल से बनी वस्तुएं। चलो, चूना सहित पान है। चूना रहित पान था ना, चूना सहित दोनों पान भी सर होगा। होगा। चूना A और सहित B। पान, हाँ।
दोनों सही है, अपत्य बी क्या और है सी तो सही है। चुना सहित पान ए है और अपत्य है। सी भी है। ए और बी सही हाँ होगा। सर, कपूर भी है। कपूर तो खाने के लिए बोला गया है, कपूर तो पत्ते मैंने आहार में सही है। कपूर पत्ते है ना। माना था, ठीक है। ए और बी आएगा, ए और बी आएगा जी, ठीक है ना। गुड। सरसों के तेल से बनी वस्तुएं और चूना सहित पान। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो खत्म ही होगा। चल दो ही क्वेश्चन है, फिर तो खत्म ही हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। समदोष डैश 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 समधातु मल क्रिया। समाग्निश्च होगा, सी समाग्निश्च। नंबर होगा, सी ऑप्शन। समाग्निश्च। समदोषा समाजनिश्चय समाधार मूलक। समाग्निश समदोष समाग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्न डैश 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 स्वस्थ इत्यभिधीयते। आत्म प्रसन्नात्मेन्द्रिय आत्म मनः आत्मेंद्रिय मना होगा। प्रसिद्धिर्यते। डी नंबर। आत्मेंद्रिय मन। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन डेफिनेशन बताई गई है श्लोक सुश्रुत के के माध्यम से। अनुसार है, सुश्रुत ही था। हाँ, किसकी किसकी डेफिनेशन मतलब किसके लिए बताया गया? समदोष समअग्नि समधातु ये मल स्वास्थ्य का क्रिया डेफिनेशन बताया प्रसन्न गया है। आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्य का इत्यादि। डेफिनेशन है। स्वस्थ की परिभाषा है, ओके। स्वस्थ की परिभाषा, गुड। ठीक है, समअग्नि होना चाहिए, समदोष समदोष दोष, तीनों दोष वातपित्त कफ। समअग्नि, अग्नि 13 प्रकार की हो सकती है, पंचमहाभूत, सप्त धातु और एक जठराग्नि। ठीक है, 13 प्रकार की अग्नि। और फिर सम धातु यानी वही जो सप्त धातु बोलते हैं। ठीक है, धातु और मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वस्थ तभी दिए, आत्मा और मन स्वस्थ हो। ठीक है, ये सारी चीजें बैलेंस हो और सभी ये आत्म मन इंद्रिय क्या हो, स्वस्थ हो, इसी को बोला गया है, इसी को स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब आते हैं जीवन शैली के यौगिक सिद्धांत, आहार विहार आचार विचार। ठीक है, ये सब लोग हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, सर ने भी करवाया था ये। नाट्यंश नाट्यश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांत मनसस्तः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चार्जुन। 6वें अध्याय का ये 16वां है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, यहाँ पर अपत्य की डेफिनेशन आती है, अपत्य आहार। ठीक है, न खाने वाला, भगवत गीता के अनुसार है, न बिल्कुल न खाने वाला, या फिर कुछ खाना ही नहीं खा रहा। अब ये आप लोग को अब भी करवाया था, किस ग्रंथ में बताया था बताइए? न बिल्कुल नहीं खा रहा, या फिर बहुत खा रहा है भगवत ना, या फिर गीता। एक ही टाइम खा रहा है। भगवत गीता सर, भागवत भगवत गीता में गीता। बताया गया है कि योग ये तो इसका भगवत सीधे नहीं होता। ये तो भगवत गीता में बताया ही गया है, लेकिन और किस ग्रंथ में बताया गया है? मतलब कठोपनिषद। या फिर हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं ये भी बोला गया, या फिर एक पहर के बाद खा रहे हैं, या फिर एक ही टाइम में खा रहे हैं। ये जो तीनों चीजें मैंने अभी बता रहा हूँ, ये अभी मैंने करवाया था किस ग्रंथ में, भूल गए? हट प्रदीपिका क्या सर? घेरन संहिता में अभी करवाया था ना। घेरन संहिता। हाँ, ध्यान रखना, अब यहाँ से मिलान करने के लिए आ जाएगा आपको, मतलब दोनों चीज दी जाएगी। जैसे मिलाकर क्वेश्चन आता है ना कठोपनिषद का और भगवत गीता का, वैसे ही भगवत गीता और घेरन संहिता के आहार के बारे में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। ओके, बहुत खाने वालों का या फिर बिल्कुल न खाने वालों का, ये दो चीजें। न बहुत सहन करने वाले का, ज्यादा सो रहा है, या फिर बहुत जागने वाले का, या फिर बहुत ज्यादा है जाग रहा है। ठीक है, ये भी नहीं करना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, सब होना चाहिए। ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, यानी इसलिए मिताहार का पालन करना चाहिए। इसीलिए ये नेक्स्ट सूत्र बताया गया, युक्त आहार व्याहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोध से योगो भवति दुख। 6वें अध्याय का 17वां भगवद गीता में आत्म संयम योग में बताया गया। दुखों का नाश करने वाला योग बताया गया है कि यथा योग्य आहार विहार करना चाहिए, आहार लेना चाहिए और विहार जो भी हम क्रिया कर रहे हैं वो करना चाहिए। यथा योग्य जो आहार विहार कर रहा है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, जो भी हमारी इंद्रिया जो चेष्टा करती है, पूरे जो 13 ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया पंच कर्मेंद्रिया, एक उभयंत्रिक मन, और जो अंतःकरण जो बोलते हैं। ठीक है, जो भी अपने अपनी चेष्टा करते हैं वो भी यथा योग्य हो रही है, और यथा योग्य शयन कर रहे हैं और जाग रहे हैं, तो उसका सिद्ध होता है योग। ठीक है, क्लियर है? चलिए
अब स्वस्थ जीवन शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, ये भी सर आप लोगों को करवाया है इसमें योग सूत्र में, वही चीजें है। ठीक है, देखिए, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात्म चित्त प्रसादनम, 33 नंबर का बताया गया समाधि पाद में। मैत्री किसके प्रति रखनी चाहिए? सुखी व्यक्ति के प्रति। सुखी से, सुखी से मैत्री, दुखी से करुणा, 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 करुणा यानी दया। ठीक है, और सुखी दुखी, पुण्यात्मा से मुदिता, क्या बोला भाई? मुदिता, सुख मुदिता, दुख मुदिता, अपुण्य, पुण्य। ठीक है, पुण्य से, पुण्य व्यक्ति के साथ अपुण्य से प्रसन्नता का भाव पापात्मा, है, पुण्यता के साथ प्रसन्नता की भावना। उपेक्षा, ठीक है, और पापात्मा के साथ उपेक्षा। ठीक है? मैत्री से सुख, सुखी व्यक्ति के साथ मैत्री करना चाहिए, और करुणा दुखी व्यक्ति के साथ, मुदित ये पुण्य व्यक्ति के साथ, और उपेक्षा ये अपुण्य व्यक्ति के साथ। ठीक है, ठीक। लास्ट में लाइन क्या है? ठीक है, देखिए, उससे क्या होगा? चित्त के जो राग द्वेष घृणा ईर्ष्या और क्रोध आदि जो मलों का नाश हो जाएगा, और चित्त क्या होगा? शुद्ध होगा। तो चित्त शुद्धि का ये उपाय बताया गया है। एक तो ये बताया गया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम, ये बताया गया है। और एक बताया गया पश्चादन विधानाभ्याम वा प्राणस्य, है ना, 2 चित्त शुद्धि के उपाय बताए गए थे। अब लास्ट एक टॉपिक है भाव और भावनाओं की अवधारणा और उनकी स्वस्थ एवं उसकी सुखानुभूति प्रासंगिकता, ये देख लेते हैं। अब भाव और भावना में क्या डिफरेंट है ये भी देख लेते हैं, और उसकी जो अवधारणा और उसकी जो स्वस्थ एवं सुखानुभूति प्रासंगिकता क्या है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, भाव और भावना क्या है? ये मानव जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि भाव और भावना व्यक्ति के जो अंतर्निहित जो आंतरिक मानसिक स्थिति होती है, अंतर्निहित स्थिति होती है, जिसमें क्या होता है कि विचारों और भाव और आदतों का अभिव्यक्ति करता है। यानी विचार करते हैं हम, जो भी हमारी जो भाव होती है और जो हमारी आदत होती है। ठीक है, ये आंतरिक चीजें चलती रहती है, इससे हम अभिव्यक्ति करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे व्यक्तित्व का मुख्य अंग है। हम हमारे व्यक्तित्व का मुख्य अंग है ये, यानी मूल है व्यक्तित्व का। हमारे विचारों भाव और कार्यों को क्या करती है? प्रेरित करते हैं भाव और भावनाएं। अब जैसे कि हमारे स्वस्थ भाव और भावनाएं होंगी, हमारे स्वस्थ हमारा भाव जो है और हमारी जो भावनाएं होती है वो स्वस्थ है, तो क्या होगा? सकारात्मक दिशा में ले जाती है कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। स्वयं को समझने और दूसरों को भी समझने की क्षमता प्रदान होती है। अगले वाला क्या बंदा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना, क्या सही है क्या गलत है ना, समझ सकते हैं और खुद को भी समझ सकते हैं। हमें जीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करने में भी मदद, उससे क्या होता है? हमारे भाव भावना अच्छी रहती है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हमें सुख और संतोष यानी जितना मिल रहा है उसमें संतोष रखते हैं हम। ठीक है, उसकी अनुभूति करते हैं। अब इसके विपरीत चीजें होती है तो नकारात्मक प्रभाव अंदर, और हमें तनाव चिंता और असंतोष का अनुभव होता है। भावनाएं जो हमारी होती है ना, वो बाह्य मन की वृत्तियां होती है, बाह्य मन की वृत्तियां होती है, जो भावनाएं होती है हमारी वो। इन भावनाओं के कारण हम क्या करते हैं? सुख और दुख का अनुभव करते हैं, यही बात है। ठीक है, और उनका जो संबंध होता है हमारे ये स्थूल देह से होता है, हमारे छोटे यानी स्थूल देह से होता है। इसलिए भावनाओं के उभरने पर क्या होता है? जो भावना उभर जाती है ना, हम अपने 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि से एकरूप हो जाते हैं। जब भावना उभर जाती है तो सब पकड़ लगा लेते हैं एकदम से ना 5 ज्ञानेंद्रिय, और भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं। इसमें फंस जाते हैं, भौतिक अस्तित्व में फंस जाते हैं, और उस समय हमें अपने अस्तित्व का अधिक बोध होने लगता है। यानी
भौतिक अस्तित्व में फंसे रहते, डूबे रहते हैं, उसी का बोध रहता है। ठीक है, रियलिटी को हम नहीं जान पाते हैं, हमारे जो आत्मा का ज्ञान नहीं ले पाते हैं ना, और हम क्या करते हैं, ईश्वर से अधिक दूर जाते हैं। ये हमारी भावना क्या होती है, ईश्वर से अधिक दूर ले जाती है। भावना क्या है, भाव क्या, देखिए भाव देखिए, भाव वह स्थिति है जिसमें हम ईश्वर के आंतरिक सानिध्य में रहते हैं। किसके आंतरिक सानिध्य में रहते ईश्वर के। यह स्थिति हमारे चित्त से संबंधित होती है, और जब भाव जागृत हो जाता है उस समय हम अपने भौतिक अस्तित्व के परिचय से ऊपर उठते हैं, है ना। भौतिक अस्तित्व से परिचय से हम क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं जब हम भाव जागृत होता है तो, है ना? ईश्वर के एकदम सानिध्य में होते हैं, और हम हमारे जो छोटे में से हटकर हम बड़े में यानी आत्मा से में पाते हैं। भाव हमें आनंद की अनुभूति देता है, जो कि सर्वोच्च सुख और आनंद कहते हैं।